Jai Hind. Good morning, good afternoon, and good evening. Whenever you guys are watching this video, take the wishes accordingly. So, I'm again here with the part 2 of this video series, which is based on your Unit 6, that is statistics. In the first part of this video, we had discussed the concepts of mean and also discussed various types of questions based on mean. And now, in this part 2, we will discuss median and mode. And also, we will learn how to solve the questions based on its concepts. Okay, so without wasting much time, let's start our video. That is part 2, statistics. Okay, so let's start with median. What is median? So, as I had mentioned the definition here, let's recite it. The middle point of the array. This word array is very important. I will tell you what is the exact meaning of the array. Gives the position of the median and the value present at this point is called median or the median score. ओके, तो क्या लिखा है इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ एक एग्जांपल की मदद से. दैट इज आवर एग्जांपल फर्स्ट. ओके, तो क्या है, देखो, अ चाइल्ड हैज सम रुपीज एज 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए. ठीक है, उसके पास कुछ पैसे हैं, तो इसका हमें मीडियन निकालना है. फाइंड द मीडियन. तो कैसे निकलेगा मीडियन? मीडियन का मतलब क्या होता है? देखो, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मिडिल पॉइंट ऑफ द एरे. एरे का मतलब, देखो, जैसे तुम कोई एक्सपेरिमेंट से तुम्हें कुछ डेटा मिले, जैसे तुम कुछ बच्चों के पास गए और पूछा उनसे कि तुम्हारे पास कितने कितने रुपए हैं, तो उन्होंने तुम्हें बताया 2, 3, 5, 7, 9 रुपए. तुमने उसको नोट डाउन किया. अगर ये, अभी तो देखो, ध्यान से देखो, तो ये लगभग असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट? छोटे से बढ़ते क्रम में जा रहा है. लेकिन अगर तुम ऐसे करते हैं, तो क्या इसमें कोई ऑर्डर है असेंडिंग या डिसेंडिंग? नहीं है. तो ये सिंपली डेटा कहलाता, ये डेटा है. लेकिन जब तुम इस डेटा को या तो असेंडिंग फॉर्म में या तो डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर दो, तो ये एरे बन जाता है. क्या बन जाता है? एरे बन जाता है, राइट? तो समझ में आया एरे क्या होता है. और इसी एरे का मिडिल पॉइंट जो होता है, इस एरे का मिडिल पॉइंट क्या है? एरे ये है कि ये है, ऑब्वियसली ये है एरे. क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर में अरेंज्ड है डेटा हमारे. ठीक है, ये डेटा है. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है. तो इस एरे का मिडिल पॉइंट जो है वही हमारा मीडियन है. उसी मिडिल पॉइंट पे जो स्कोर है या जो वैल्यू है. तो एक बार ऐसे ही करते हैं बिना फॉर्मूले के. ठीक है, फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, पहले समझो कि एग्जैक्ट मीडियन होता क्या है. मीडियन का मतलब बीच वाला हिस्सा. तो इसका बीच वाला हिस्सा कौन सा है? काउंट करो जरा, दोनों तरफ से करते हैं. 1, 2, 3. ये 5 पे 3 आया है, 5 तीसरे नंबर पे है. और इधर से काउंट करो जरा. 1, 1, 2 और अगेन 3. तो मिडिल पॉइंट पे 5 आ रहा है, तो इसका आंसर मतलब इसका मीडियन भी क्या है? 5 ही है. ठीक है, एक तो तरीका ये है सिंपली, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आए लगाने को कि मार्क द करेक्ट आंसर आता है ना, एमसीक्यू टाइप, उसमें ऐसे कर सकते हैं. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. अगर सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे सर? आ जाओ, वो सीखते हैं. इसको साफ करता हूँ मैं. ठीक है, मीडियन पता चला ना क्या होता है? हम्म, आ जाओ देखो. अब हम तुम्हें फॉर्मूला सिखाते हैं. ठीक, हर कुछ सीखेंगे, हैव पेशेंस. ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? अब जरा गिनो पहले कि, पहले तो ये देखो किसी क्वेश्चन में कि जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा है या एरे है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. तो यहाँ पे तुमने देखा कि हाँ भैया, अरेंज्ड है. कोई दिक्कत नहीं, अरेंज है तो सिंपल है हमारा काम, एक स्टेप हो चुका है. अब गिनो कि कितने टर्म्स हैं इसमें. 1, 2, 3, 4, 5. ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 है. 5 इज ऑड, ऑड नंबर. तो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मीडियन निकालने का? वो होता है मीडियन इक्वल्स टू n+1/2. ठीक है, ये n क्या है? n इज नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज. देखो, n की वैल्यू 5 है, तो 5+1/2, 6/2. ये ऐसा लिख लेना यहाँ पे कि टर्म है यहाँ पे. ठीक है, टर्म. तो 6/2 कितना आ जाएगा? 2 3 6. तो
थर्ड टर्म कौन सा है? 1 2 3 5, तो 5 इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है? याद तुम्हें रखना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक, ये याद रखना है तुम्हें। क्लियर? ये है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तब कैसे मीडियन निकलेगा, उसका फॉर्मूला। ठीक, अब आ जाओ देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे देखो डेटा है कि एरे है? ध्यान से देख के बताओ, डेटा है कि एरे है? ऑब्वियसली सर डेटा है, क्योंकि ये अरेंज नहीं है किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहला काम अरेंज कर लो। अरेंज करो, कितना आएगा? 3 4 9 10 12 15 18 27 47 48 भी है, हाँ 75 और क्या है 81 भी है। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, कितने हैं? कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू 12। अब 12 ऑड है कि इवन है? सर ऑड है। ऑड के लिए आपने तो फॉर्मूला बताया ये वाला, लेकिन इवन के लिए तो नहीं बताया। अरे नहीं बताया तो अभी बता रहे हैं, आ जाओ इधर देखो। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन में 2। क्लियर? ओके, अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है n की। आ जाओ करते हैं, आ जाओ आ जाओ। n की वैल्यू 12 है, तो n की जगह 12 बाई 2 प्लस n बाई 2 मतलब 12 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 2। तो 2 6 का 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है। ये 6 का 6 ही रहेगा। ये 6 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 7th। ये सब टर्म है ना, 6th टर्म और 7th टर्म, ऐसे लिख रहा हूँ। 6th टर्म और 7th टर्म का सम को डिवाइड करना है 2 से। तो 6th टर्म कौन सा है? किस में से गिनेंगे? डेटा में से या एरे में से? ऑब्वियसली एरे में से। तो एरे में से 6th टर्म कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, 15 होगा। ठीक है, 15 लिखो। 7th टर्म कौन सा होगा? 18 होगा सर, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 8 4 12 1 13 3 1 1 1 2 1 3 33 अपॉन 2 33/2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 16.5। दिस 16.5 इज आवर आंसर। क्लियर? समझ में आया? 16.5 क्या है? आंसर है। ओके, याद क्या रखना है यहाँ पे? याद क्या रखना है? याद रखना है तुम्हें ये फॉर्मूला। ठीक है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन होंगे तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तब कौन सा फॉर्मूला होगा यूज? हाँ, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, थोड़ी पेंटिंग कर दी मैंने। समझ में आया? आगे चले, आ जाओ। अब जब ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, आ जाओ अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्या लगता है क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हारे दो टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए, एक जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो और एक जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। दोनों का फॉर्मूला बता दिया। यहाँ जहाँ एक नए टाइप का क्वेश्चन आता है, जहां तुम्हें मीडियन तो दिया है लेकिन वैल्यू फाइंड करनी है, डेटा में कुछ वैल्यू मिसिंग है, उसको फाइंड करना है। कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे आता है? देखो लिखा है यहाँ पे, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये बोल दिया कि अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि ऑलरेडी ये एरे दिया हुआ है, ये जो है ना, ये एरे दिया हुआ है, मतलब इसको हमें अरेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में वो भी। ठीक है,
और मीडियन दिया हुआ है 24, तो मीडियन दे रखा है। फाइंड एक्स, एक्स निकालना है, मतलब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, यही पूछा है। तो पहले तो ये देखो कि एरे तो दिया हुआ है, एक काम हो चुका है और हमारा, और एरे के बाद क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते थे। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4, ये पूरा 5 है भाई, है ना, 6 7 8 9 10, मतलब कि n की वैल्यू है 10। n की वैल्यू 10 मतलब कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स या ऑड नंबर ऑफ टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म। इवन नंबर ऑफ टर्म है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाँ सर, ये वाला यूज होगा, कौन वाला, ये वाला, ठीक है, ये इवन के लिए यूज होता है, ठीक, और ये ऑड के लिए यूज होता है। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, मीडियन का लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। देखो मुझे तो याद है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ फिर भी तुम्हारे लिए, ठीक है। n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, लिख के दिखाऊं, तो कैसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 ब्रैकेट में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। कोई दिक्कत, इसको कहीं कहीं एवरेज ऑफ भी लिख सकता है, ये हाफ की जगह क्या लिख के दे देगा, एवरेज ऑफ, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है, बस अलग अलग तरीके से लिखा है, ठीक, समझ में आया। तो अब देखो, अरेंज्ड है, अरेंज है तो अरेंज होने के बाद हमको क्या करना होता है, ये फॉर्मूले पे पुट करनी होती है वैल्यू एन की वैल्यू 10 है, तो आ जाओ पुटिंग सुटिंग करते हैं, ठीक है। तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 5 जा और 2 5 जा, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का सम का एवरेज, मतलब 2 से डिवाइड करना है। फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, और सिक्स टर्म कौन सा है, x+4, तो x+2 प्लस x+4 अपॉन में 2, कितना आएगा, x में x जुड़ेगा तो 2x, और 4 + 2 इज 6/2। और ये मीडियन का फॉर्मूला था ना, और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 24, ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो जरा, ये जो 2x+6 है, क्या इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x+3 बचेगा अपॉन में 2, 2 से 2 गुजर गया, 24, क्या आया, x+3 इक्वल्स टू 24, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 3 इज 21, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, दिस इज आवर आंसर, गॉट इट। x की वैल्यू 24, x की ही वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अगर बोलता है कि फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू बताओ, देखो इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, हार्ड करना हो तो कैसे करेगा, x की वैल्यू ना बोल के वो तुमसे क्या निकलवाएगा, वो निकलवाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म क्या हो, तो तुम्हें इनडायरेक्टली निकालना x की वैल्यू ही है, लेकिन फिर बाद में उस x की वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पुट करना है। तो कुछ नहीं करना, x की जगह पुट कर दो 21, 21 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, और ये कितना हो जाएगा, 21 + 4 इज 25, तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म कितने हो जाएंगे, 23 और 25, क्लियर, डन, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 2। The following set data has been arranged in ascending order. Again, has been arranged. Arranged है already ascending order है, मतलब कि हमारा ये जो डेटा है, ये डेटा नहीं क्या है, एरे है, अरेंज्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 35, ओके, मीडियन दिया हुआ है, देन फाइंड एक्स, एंड इफ, अगेन इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी है, इफ 48 इज चेंज, अच्छा इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर डेटा एरे है ऑलरेडी, अरेंज्ड है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, हाँ, काउंट करते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन की वैल्यू इज 10, पेन चेंज करता हूँ ना, कौन सा कलर लो बताओ, चलो, एन की वैल्यू 10, एन वैल्यू 10 आ गई। अगेन इवन है सर, इवन है तो क्या करें, इवन है तो क्या करें, इवन है तो क्या करें, फॉर्मूला याद करें, कौन सा, कि सर मीडियन इज इक्वल टू, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ दोस्त ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है, n/2th टर्म, मेरे साथ बोलो, n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2,
तो n की वैल्यू 10 है, तो पुट करते हैं, आ जाओ वैल्यू 10/2 5 होगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 10/2 + 1 मतलब 6 है ना, मतलब कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म का सम का एवरेज निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो फिफ्थ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 30 है, और सिक्स्थ टर्म कितना है x है, अपॉन में 2। और मीडियन की वैल्यू, ये फॉर्मूला किसका था, मीडियन का था, और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 35, तो ये किसके बराबर है 35 के। ठीक है, तो 30 + x इज इक्वल टू 35 टू द 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 - 30, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू आ गई 40। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया नहीं, x की वैल्यू 40। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 40। ठीक है, अब ये x की जगह क्या आ गया पता है 40 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, पता है इस x को हटा के अगर मैं व्हाइटनर लगा लेता हूँ, तुम लोग यूज करते हो ना कॉपी में व्हाइटनर, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, x की जगह कितना लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 40, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये डेटा है या एरे है। अब ऑब्वियसली एरे है। नहीं सर, डेटा है। क्यों? क्योंकि अभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रह गया, 40 बीच में आके काम गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब हमें इसे अरेंज करना होगा, लेकिन अरेंज करने से पहले पार्ट सेकंड पढ़ो क्या है। इफ 48 इज चेंज टू 28, 48 28 हो जाता है अगर, तो 48 की जगह क्या आ जाता है 28 आ जाता है। ठीक है, अब तो भयंकर एरे बन गया है, मतलब डेटा बन गया है ना, अब तो अरेंज करना ही पड़ेगा। आ जाओ कर लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं। क्या होगा अरेंज करने पे आएगा, देखो लिखता हूँ मैं, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ब्लू से लिखता हूँ। 18 20 25 26, 26 के बाद क्या आएगा बेटा 30 आएगा, 28 आएगा राइट, जो चेंज किया है 48 की जगह। 28 के बाद क्या आएगा 30 आएगा, 30 के बाद 37, 37 38 39 एंड नाउ दिस 40, सॉरी नाउ दिस 40 विल कम। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 10 ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी 10 ही है ना। नहीं पता लगा तो काउंट कर लो, काउंट करके देखो। हाँ भाई 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगेन वही फार्मूला सेम, जहां तक तो सेम ही आएगा ना 10 वैल्यू रखने पे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म के एवरेज निकालना है, तो फिफ्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5 28, एंड सिक्स्थ टर्म कौन सा है 30। तो 28 + 30 अपॉन में, एक सेकेंड देना मुझे, 28 + 30 अपॉन में 2, प्लस करो कितना हो जाएगा 30 20 50 60 58, 58/2 कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, 29 इज द मीडियन नाउ। ठीक है, सेकंड केस का मीडियन है, न्यू मीडियन। न्यू मीडियन कितना है 29, ओल्ड मीडियन मतलब x की वैल्यू 40। समझ में आया, इजी, गुड, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, out of total of 16 observation arranged in ascending order, the 8th and 9th observation are 25 and 27, find median। ओके, सो इसमें कोई डेटा वेटा दिया ही नहीं है, सीधा 8th और 9th टर्म दे दिया है कि 25 और 27 है, और 16 ऑब्जर्वेशन का डेटा है। तो 16 ऑब्जर्वेशन मतलब कि क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू 16 दी हुई है सर, इवन मतलब कि फॉर्मूला वो बड़ा वाला, इवन नंबर है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फॉर्मूला बड़ा वाला, फॉर्मूला बड़ा वाला क्या था, हाँ बोलो बोलो, n/2 टर्म, बोलो मैं सुन रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो क्या हुआ, अपॉन 2 ये था। ठीक है, तो 16/2 + 16/2 + 1 अपॉन में 2, तो ये आएगा 8, ये आएगा 8th और 9th टर्म का सम अपॉन 2, और देखो यही 8th और 9th की वैल्यू दी हुई है। 8th की वैल्यू है 25 और 27, ठीक, 8th की वैल्यू है 25
एंड 27/2 कितना आ जाएगा? प्लस करो इसको, प्लस करो प्लस करो प्लस करो, मुझे प्लस करना नहीं आता भाई। 7 10 तो 12, 12 12 12। कितना आएगा? 25 और 27, 52 आएगा अपॉन 2। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 is the आंसर। इजी, गुड, समझ में आ गया होगा, इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है ये मीडियन का, देन वी विल मूव ऑन। आई थिंक लास्ट है, हाँ, मोड, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 4, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये मीडियन फाइंड करना है, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, सो ध्यान दे, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो साइज ऑफ शूज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ऐसा है कि 4 नंबर का शूज 10 लोगों को आता होगा, या 4 नंबर का शूज हमारे पास 10 पीस है, 4.5 नंबर का 18 पीस है, 5 नंबर का 22 पीस है, या 5 नंबर का शूज 22 लोगों को, 22 लोगों को आता है, ऐसा डेटा दिया हुआ है, ठीक। यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द गिवन डेटा। तो जब ऐसा हो ना, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं पता है? यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो साइज है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना इज वेरी इजी। 10 के सामने 10 लिखो, ठीक है। अब जब नीचे वाला टर्म लिखना है ना, तो इस 18 के साथ इस 10 को इंक्लूड करके, मतलब प्लस करके लिखो। तो 18 + 10 कितना हो जाएगा? 28। अब ये 22 है नीचे, अब 22 में 18 को प्लस नहीं करना है, 22 में प्लस करना है अब तुम्हें इस 28 को, ठीक है। तो 22 में 28 प्लस करोगे तो कितना होगा? 50 होगा। वैसे ही 50 में 25 प्लस करोगे तो कितना होगा? 75 होगा। ऐसे ही प्लस करके पूरा लिख लेना, ठीक है। 40 में 75 प्लस करोगे तो 115, 115 में 15 प्लस करोगे तो 130, 130 में 110 प्लस करोगे तो 140, ये हो जाएगा 148, ये हो जाएगा 155। और ये जो 155 आया है ना लास्ट में, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, चेंज द पेन टू फोकस, जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी ना, यही होगा तुम्हारा n का वैल्यू। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 155। 155 इज अ ऑड और इवन नंबर, सॉरी, ऑब्वियसली ऑड नंबर। ऑड है तो हमारा काम आसान है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? क्या होता है? n+1/2। ऑड के लिए आ जाओ, इधर दिखाता हूँ, याद कर लेता हूँ। देखो ये है ना, हाँ देखो, तो n की वैल्यू 155 + 1/2, तो क्या ये 156/2 लिखो तो कोई दर्द नहीं? बोलो नहीं भैया। 2 7 जा 14, 2 8 जा 18, 78 आया, 78th आइटम आया, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ टर्म होता है ना, n+1/2th टर्म होता है ना ये, तो ये टर्म आया है, ये आइटम आया है, तो 78th आइटम कहाँ आएगा, कैसे पता चलेगा? इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 78 कहाँ आना चाहिए। 78 जो है वो 75 से बड़ा है ना, 75 से बड़ा है ना, तो 75 के नीचे वाले वैल्यू में आएगा, मतलब 115 में आएगा। और 115 कौन से साइज में है? 6। इसका मीडियन कौन होगा? 6 होगा। समझ में आया? 78 आंसर नहीं है भैया, 78th आइटम जिस साइज में फॉल करता है वो आंसर होगा। तो 78 कहाँ मिलेगा? 75 वाले में मिलेगा क्या? 5 5.5 नंबर वाले में नहीं, 75 तक ही है उसमें। 75 के बाद 76 77 78 आता है, मतलब 75 से बड़ा है, तो 75 से बड़े वाले वैल्यू मिलेगा। 75 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन है? 115 है। और 115 किस में फॉल कर रहा है? 6 नंबर में फॉल कर रहा है, तो 6 इज द आंसर, ठीक है। क्या कह रहे हो? 6.0 इज द आंसर। हाँ ठीक है, लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मोड की बात करते हैं। व्हाट इज मोड? मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यू इन डेटा इज कॉल्ड मोड। बहुत ही आसान सा, बहुत ही यूं कह लो कि मजाक वाला टॉपिक है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड है उसका, ठीक है। कोई डेटा तुम गए किसी जगह पे, कोई एक्सपेरिमेंट किए, वहां से कुछ वैल्यू निकाले तुम, ठीक है। क्या किए? कुछ वैल्यू निकाले, और वो वैल्यू निकालने पे जो डेटा तुम्हें दिख रहा है सामने, उसमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है
वही मोड है, देखो यहाँ पे ये डेटा निकाले तुम, इसमें कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस गिन लेना है तुम्हें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है। तो गिनो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, चलो मैं गिनता हूँ। मुझे तो सबसे ज्यादा बार 4 दिख रहा है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 जो है 7 टाइम्स आया है, और कोई 7 टाइम्स आया है, देख ही के लग रहा है नहीं, तो इसका मोड क्या होगा? हाँ, मोड 7 होगा, नहीं 4 होगा, 4 जो है 7 बार आया है, राइट, तो 4 इज द आंसर, खत्म, यही है, क्लियर, यही करना था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द गिवन डेटा विल बी 7। इन दो क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आने वाला मोड से, ठीक है, जो आने वाला है वो पार्ट थर्ड में मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक। इस अभी अगर इजीएस्ट पूछेगा 2 नंबर के लिए एमसीक्यू में, तो इन्हीं दोनों टाइप में से पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा और टॉपिक कॉन्सेप्ट इनहांस होगा अभी पार्ट 3 में, जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा हिस्टोग्राम और जिव, ठीक है, और क्वाइटाइल्स तब, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तुम बताओगे मुझे। देखो डेटा क्या है, 3 5 6 7 5 4 7 5 6 x 8 एंड 7, ठीक है। द डेटा विल बी, देखो यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द गिवन डेटा विल बी 7। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या हो कि मोड जो हो वो 7 आ जाए, मतलब कि हमको मोड क्या चाहिए, 7 चाहिए, मतलब 7 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, चलो जरा मैं 5 और 7 को गिनता हूँ कितनी बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 5 जो है वो 3 टाइम्स आया है। 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 7 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो भाई क्या इसका मोड 7 हो सकता है इस डेटा का? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 भी तो है, तो 5 क्यों के मोड ले रहे हैं। तो 7 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक 7 और आ जाए तो काम हो जाएगा, तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, था इजी, समझ में आया। 7 क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम दोनों बराबर, 5 और 7 दोनों हो जाएंगे मोड, ठीक है। तो एक ज्यादा कर देते हैं, तो एक ज्यादा करने के लिए x की जगह 7 ही होता तो हमारा काम हो जाता, और यहीं से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, दैट इज द आंसर, राइट। आई होप कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला दोस्त, ठीक। पार्ट थर्ड में तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी तक तुमने मीन मीडियन मोड पूरा पढ़ लिया है, बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक, ठीक। इसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल्स along with histogram or GIF, right? So thank you for watching this video. You know what to do now. I did my job and now it's your turn, right? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।